हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के नॉन हिंदी जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हम वो सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। और यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने करवा दिया है, तो बिल्कुल सही समय पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं। यदि आपको आंसर याद है तो आप आंसर अपने मन में रखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर शैलेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमीन पर। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कष्ट और जुल्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग यदि इस सेशन को करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाने का चांसेस होता है, यदि आप बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप लोग बहुत पेशेंस से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यकीन शब्द का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरोसा। अगला है, बुरी है आग पेट के बुरे हैं दिल के दाग, ये डैश यह पंक्ति किस कविता की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्रमवीर। अगला है, क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदनी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही किस कविता की पंक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रमवीर। यह मिस प्रिंटिंग है। अगला देखिए, असंभव को संभव कौन बना देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमवीर। जो क्रमवीर होता है वो असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं हैं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमवीर। अगला है, मेरी भाव बधा हरी राधा नगरी सोया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के दोहे से। अगला देखिए, अगला है, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। अगला है, बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सच्चाई से। चलिए अगला देखिए। अगला है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थ में बिहारी के दोहे में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धतूरा और सोना। चलिए अगला देखिए, बिहार के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तरह के। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इंतमाम से इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए और रिवीजन करते चलिए। अगला देखिए। अगला है नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण। बच्चों की दुआ एक। अगला है बच्चों की दुआ एक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना गीत है। बच्चों की दुआ क्या है, प्रार्थना गीत है। चलिए अगला देखिए। अगला है दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की दुआ। अगला है जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब पंक्ति किस कविता से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की दुआ से। चलिए अगला देखिए। अगला है लब पे आती है दुआ बनके प्रसन्न मेरी किस पाठ की पंक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की दुआ। अगला है लब शब्द का अर्थ क्या होता है। लब शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होठ। चलिए अगला देखिए। अगला है मोहम्मद इकबाल रचित पाठित कविता में गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना कौन कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे। अगला है मौका कहाँ ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के पद से। चलिए अगला देखिए। अगला है भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। अगला देखिए कवि कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। चलिए अगला देखिए। अगला है मनुआ शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन। अगला है छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृति चित्रण। चलिए अगला देखिए। अगला है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल। अगला है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। चलिए अगला देखिए। अगला है पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटोर पर। अगला है
पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के विविध रूपों से। अगला देखिए, अगला है पीपल कहाँ खड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्झर के पास। अगला है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक बदलावों का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यह है, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता। चलिए अगला देखिए, खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगरबत्ती। अगला है, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्धि अपदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशबू रचते हैं हाथ। अगला है, जख्म शब्द का क्या अर्थ है? जख्म शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाव। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, यानी झांसी की रानी ने जो लड़ाई लड़ी वो किसके साथ लड़ी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे वीर शिवाजी की कहानियों, यानी कहानी या गाथा है, जवानी याद थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था मनु। अगला देखिए, कौन क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण जी के बाल शाखा सुदामा जी क्या करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुदामा किसके बाल शाखा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के। अगला है, द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ में भिक्षा मांगकर भोजन कौन करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदामा। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण। अगला है, चौक का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज के सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन हमने दिया था, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने दिया, और यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और पूछने की प्रबल संभावना है। यदि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो निश्चित ही इस सेशन को आप देखने के बाद आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चन हमने डाले थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।